हाय एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइस। एंड यस, ये जो रीडिंग है थोड़ी सी डिफरेंट रीडिंग मैंने इस बार सोचा मैं करूँ लाइफ पाथ नंबर के ऊपर। ठीक है, तो ये जो है लाइफ पाथ नंबर 5 के लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों को नहीं पता कैसे कैलकुलेट करते हैं लाइफ पाथ नंबर, आपका सिंपल कैलकुलेशन है आपकी जो टोटल बर्थ डेट होती है। फॉर एग्जांपल, आपकी बर्थ डेट है 15 जून 1997, तो आपको इन सारे डिजिट्स को ऐड कर देना है। 1 + 5 + 6 + 1 + 9 + 9 + 7। ठीक है, इस तरह से जो भी टोटल बनता है फाइनल डिजिट्स को भी आपको ऐड करके सिंगल डिजिट आना चाहिए 1 to 9 के बीच में। आप गूगल पे भी कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, लाइफ पाथ कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा। और दूसरा ये कि मास्टर नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, 11, 22 एंड 33। तो अगर आपका टोटल वैसा होता है 11, 22, 33, तो वो आपको नहीं करना है, उसको ऐसे ही रखना है क्योंकि मास्टर नंबर्स होते हैं। ठीक है, सो हर लाइफ पाथ नंबर का एक इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ, हमारी पर्सनालिटी, हमारा जो भी है नेचर, ट्रेट्स, क्वालिटीज़, या हमारी लाइफ किस तरह से बिल्ड हो रही है, कहाँ जा रही है, बहुत सारी चीज़ें आपको अपने लाइफ पाथ नंबर से आपको पता चलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो रीडिंग है मैं इसीलिए लेकर आई हूँ। आई थॉट कि मुझे ये चैनलिंग मिली है, आई डोंट नो वाई। बहुत सारे चैनल मैसेजेस आपको शायद मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो मेक श्योर एंड तक पूरी रीडिंग देखो, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत सारी डीप मैसेजेस मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये रेगुलर टाइप ऑफ रीडिंग नहीं होगी। 3 to 6 months एंड 1 year तक का टाइमलाइन होगा इस रीडिंग का कि कितना आपको अफेक्ट करने वाला है आगे आपका लाइफ पाथ के हिसाब से। ठीक है, तो ये जो है लाइफ पाथ नंबर 5 के लिए है। सो या विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। लाइफ पाथ नंबर 5 के लोगों के लिए आने वाले 3 to 6 months या 1 year की टाइमलाइन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, okay, we have the tier, this is 52. We have the father with number 2. Okay. कोई अपने फादर को शायद आने वाले टाइम में हो सकता है मिस करेगा। आई डोंट नो, फर्स्ट मैसेज मुझे बहुत ही क्लियर मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे टीयर एंड द फादर आया, राइट। और यहाँ पे है द मिरर। वाओ, द मिरर एंड द मून। हो सकता है आपका कोई मिरर कनेक्शन हो, या तो दिस इज़ अबाउट इल्यूजन्स एंड सच्चाई। आईना भी, लाइक आईना कभी कभी होता है कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं इस कार्ड को देखकर। आई विल जस्ट से सी, अगर आपको कभी कभी डर लगता है मिरर को देखकर, राइट, तो डरना नहीं है आपको। मेन मैसेज ये दिया जा रहा है, आपने कुछ सुना हो, कुछ किसी ने कुछ कह दिया हो, राइट। इल्यूजन्स होते हैं आधे टाइम। ठीक है, वो सिर्फ हमारा भ्रम होता है या तो हमारा डर होता है जिसकी वजह से आपको डर लग रहा है। ये आपका इंटरनल ब्लॉकेज एंड फियर है जो आपको रिमूव करना है। कुछ लोगों के घर पे कोई मिरर है टूटा हुआ, तो उसको निकालने की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे मून भी है। सो दिस इज़ लाइक इट्स अबाउट मैनिफेस्टेशन, बट द मून इज़ लाइक बहुत सारी हिडन चीज़ें। ठीक है, बहुत कुछ हिडन भी है यहाँ पे। ठीक है, जो शायद बाहर आ सकता है, या डेफिनेटली यहाँ पे इल्यूजन्स एंड सच्चाई की बातें की जा रही है। ठीक है, और जैसे मैंने कहा कुछ लोगों का मिरर कनेक्शन को लेकर है ये। ओके, मिरर में देख के मिरर टेक्निक्स भी आप लोग कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। मिरर में देख के खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस देना, खुद की ब्यूटी, आई डोंट नो, आप मिरर में देखने वाले हो आने वाले टाइम में, अपनी ब्यूटी को निखारने वाले हो, क्योंकि मून जो है वो ग्लो की भी बात करता है, ब्यूटी की भी बात करता है, ग्रेस की, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की बेसिकली बात करता है। तो येस, अपने आप को पैम्पर करना, केयर करना, नर्चर करना, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे है। लेकिन डेफिनेटली ये जो मिरर वाला कार्ड है बहुत ही डेप्थ दे रहा है। मतलब द टीयर, दिस इज़ अबाउट इट्स, आई मीन, मैं कहाँ से शुरुआत करूँ ना, बहुत गहरा है ये कार्ड। टीयर के अंदर यहाँ पे एक और टीयर है अगर आप देखोगे, राइट। सो ग्रीन के अंदर येलो टीयर है, और ग्रीन जो है मुझे एमरल्ड की वाइब दे रहा है। एमरल्ड जो होता है प्रेशियस जेमस्टोन है, राइट। हार्ट चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा। एक छोटा सा जो ड्रॉपलेट होता है उसके अंदर भी एक पूरा महासागर की एनर्जी होती है। ठीक है, लिटरली। और आई डोंट नो, आपके टीयर्स में शायद इतना पावर है कि बस एक ही आंसू आपका गिरा और आई डोंट नो कि मतलब आपकी पूरी टीम ऑफ एंजल्स है, आपके यूनिवर्सेस है जो आपको हेल्प करने के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, अब इस चीज़ को ये मत समझना कि हाँ भाई ठीक है मैं अब रोने लग जाऊँ तो मेरा काम हो जाए, ऐसा नहीं। ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है,
लेकिन येस, आपके टीयर्स में सच्चाई है, मुझे ये दिख रही है। आने वाले टाइम में भी शायद ऐसा कुछ हो सकता है कि आपके टीयर्स की वजह से आपको किसी ने अगर हर्ट कर दिया और आपको वो आंसू आ गए आपकी आँखों में, तो मतलब आई डोंट नो, वो सामने वाले को उसका कर्मा भी मिल जाएगा। ये भी कहीं ना कहीं मैसेज है। बट येस, आप हमेशा सबका अच्छा ही सोचो। आप यही प्रे करो कि इसको इतना नेगेटिव कुछ इम्पैक्ट ना हो। मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, ये तो आपको रहने ही वाला है। लेकिन येस, ये भी। और दूसरा ये कि आपके फादर की यहाँ पे एनर्जी है, या तो फादर हीलिंग यहाँ पे है, या फादर को मिस कर रहे हो आप, ठीक है। बट दिस इज़ ऑल्सो अबाउट स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन इन योर लाइफ। यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट है। सो दिस इज़ लाइक, हाँ, कभी कभी आप बहुत ही प्लेफुल एनर्जी में रहोगे, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन एंड स्ट्रक्चर के साथ प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजीज बिल्ड करने वाले हो। उसी की वजह से आपका जो ट्री है, कितना स्ट्रॉन्ग ट्री खड़ा है। आप एक स्ट्रेंथ में आने वाले हो, आप एक फादर की एनर्जी में आने वाले हो। जो भी हो आप, मैस्कुलिन फेमिनिन मैटर नहीं करता। आप एक मैस्कुलिन पावर जो होता है फादर की, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, राइट। सो येस, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकता है बढ़े आने वाले टाइम में। हो सकता है लिटरली कोई यहाँ पे फादर या मदर की एनर्जी में आने वाले हैं। आप एक फादर या मदर बन सकते हो। एक चाइल्ड बर्थ की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है आपके लिए, ठीक है। और भी मैं बुक में से थोड़ा सा देख लेती हूँ कि और क्या मैसेजेस है आपके लिए, बिकॉज आँखें भी जिस तरह से यहाँ पे देख रही है इन टीयर्स में से, इट्स लाइक आई डोंट नो, आपके आंसुओं में एक्चुअली बहुत पावर है, मतलब लिटरली। एंड ऑल्सो दिस इज़ अबाउट द मोर्निंग एंड द रिलीज, येस, द रेन, लेटिंग गो की भी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी लेट गो करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने कहा था आप शायद अपने फादर को या तो किसी को मिस करने वाले हो आने वाले टाइम में, क्योंकि किसी चीज़ को आप गुड बाय कहने वाले हो। एंसेस्टर्स की भी एनर्जी है यहाँ पे, वाओ। ह्यूमिलिटी, हम्बल, लिटरली डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है। मेलोडी, मेलंकली फ्लोइंग थ्रू टीयर, इट्स वेरी इमोशनल एनर्जी, वल्नरेबल एनर्जी, ठीक है। ये जो टीयर्स की एनर्जी है ना, आंसुओं की एनर्जी, एक्चुअली हमें वल्नरेबल करती है, हम्बल करती है, राइट। सो फादर एंड टीयर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो गए थे, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, फाइनली आप किसी के साथ बैठकर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करोगे, या तो हार्ट टू हार्ट एक कन्वर्सेशन होता है ना, वो यहाँ पे होने वाला है। आप रोने वाले हो, किसी के सामने वल्नरेबल होने वाले हो, अपना जो कहते हैं ना कि दिल खोल के बात करना, वो वैसा पर्सन या तो आपको मिलेगा, या तो आप किसी से बात करना चाहते हो, तो वो यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी दिख रही है कि शायद आप ऐसा कुछ करो, और आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपके कनेक्शन की जो बॉन्डिंग है ना, वो और भी गहरी हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस थिंग, या तो ये आप करोगे या तो कोई पर्सन करने वाला है। विद द फादर, दिस इज द ग्रेट फादर एंड द मैस्कुलिन एंड द प्रोटेक्टर, या प्रोटेक्शन है डेफिनेटली, गार्डियंस की एनर्जी है, और मैंने कहा था स्ट्रैटेजी, सपोर्ट, ओके। अथॉरिटी, सो फादर कैसे स्ट्रिक्ट होते हैं, राइट, वो भी है यहाँ पे कि जो फादर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को एक फ्रीडम जब एक देते हैं, एक रियल वर्ल्ड में छोड़ते हैं अपने बच्चों को, तो एक अलग ही एनर्जी होती है, राइट। एक वाइल्डनेस की एनर्जी होती है कि लाइक तुम पकड़ के किसी चीज़ को रख नहीं सकते, आपका ग्रोथ हमेशा बाहर की दुनिया में जाके ही होता है, राइट। तो ये वो है कि अपने आप को भी छोड़ना है। और आई डोंट नो व्हाई आपके फादर आपको शायद इंडिपेंडेंस देने वाले, अगर आप वो चाहते थे इंडिपेंडेंस, तो डेफिनेटली वो इंडिपेंडेंस आपको मिलेगा अपने फादर से। लाइक अब तक अगर आपके फादर आपको नहीं दे रहे थे वो स्पेस या वो फ्रीडम, तो शायद आपको वो फ्रीडम आने वाले टाइम में मिले। हो सकता है कुछ लोग डेफिनेटली कहीं शिफ्ट करके अलग जगह पे भी जा सकते हो अपने घर से दूर, ठीक है। और येस, कुछ लोग अपनी लाइफ को लिटरली इंडिपेंडेंटली बिल्ड करने वाले हैं अपने ही बलबूते पे, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फ्रॉम टैरो कार्ड्स। लाइफ पाथ नंबर 5, yeah, Queen of Wands we have. This is you, this is your energy, guys. The lion and the this one is the Black Panther, I think. फिर से यहाँ पे फुल मून की एनर्जी है, डिवाइन फेमिनिन। सो येस, डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन आपका बैलेंस भी हो रहा है आपके अंदर का, यिन एंड यांग बैलेंसिंग। यहाँ पे फ्लावर्स की इसने ये बॉन्ड पकड़ी हुई है, लेकिन इस बॉन्ड में भी फायर है। सो दिस इज़ लाइक एक तरफ फ्लावर्स की एनर्जी जो बहुत डेलिकेट होती है, लेकिन दूसरी ही तरफ वो फायरी एनर्जी, फायरी पर्सनालिटी आपकी वो बिल्ड होने वाली है। मतलब आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन के पॉइंट पे बैठने वाले हो, और जो चाहो लिटरली आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। आप एक मैग्नेट बनने वाले हो। चीज़ों को, सिचुएशंस को, अपॉर्चुनिटीज़ को आप यूं चुटकियों में मैनिफेस्ट कर सकते हो, आपको ये बोला जा रहा है।
सो मेक श्योर कि आप सही तरीके से सही चीज़ें मैनिफेस्ट करें, जो भी आपके हाईएस्ट गुड के लिए हैं उन्हीं चीज़ों को मैनिफेस्ट करो। कॉन्फिडेंस आपका बहुत बढ़ेगा, ऑरा आपका बहुत शाइन करने वाला है, बहुत ब्यूटीफुल येलो ऑरा। इट्स लिटरली अ वेरी वो ड्रिवन एनर्जी, पैशनेट एनर्जी, अट्रैक्शन की एनर्जी दिख रही है। लोग भी आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होने वाले हैं, लोग आपकी तरफ आ सकते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड भी हो। ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है यहाँ पे। आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यहाँ पे लायन हो सकता है आपका स्पिरिट गाइड हो, स्पिरिट एनिमल, ठीक है, जो आपको प्रोटेक्ट करेगा। आपकी मदरली एनर्जी, लविंग एनर्जी भी दिख रही है। लेकिन येस, आप एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड पावरफुल पर्सन, एक मदर हो या पर्सन हो रहा। मुझे कुछ लोगों के यहाँ पे हेयर भी दिख रहे हैं। सो हेयर आपके हो सकता है ऐसे हो, गोल गोल, यू नो, कर्ली हेयर या कुछ हेयर में कुछ स्टाइलिंग करवाओ। मुझे यहाँ पे आई डोंट नो, सैलून, स्पा, ब्यूटी, ये सब कुछ दिख रहा है। आई थिंक ये सब कुछ आप शायद करवाने वाले हो अपने आप के लिए, या इस तरह से रेडी होने वाले हो किसी फंक्शन पार्टी में जाने के लिए। ओ माई गॉड, वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स नाउ। सो व्हाट इज़ हैपनिंग अगेन, द फुल मून। वाओ गाइस, आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। आई डोंट नो, आई गेट अ फीलिंग कि आपको ना कुछ एक पोजीशन दी जाने वाली है यहाँ पे, और पीछे इतना बड़ा कप है, राइट। सो यहाँ पे हार्ट भी है, हार्ट चक्र, और इसके हाथ में भी कप है, राइट। सो बहुत सारा प्यार है यहाँ पे, बहुत सारा प्यार, ओवरफ्लोइंग लव एंड इमोशंस यहाँ पे आपको मिल रहा है। लिटरली आप रोने वाले हो। मुझे लग रहा है कुछ लोगों का ये जो रोना है वो एक खुशी के आंसू होता है ना, वैसा है कि अरे पगले रुला देगा क्या, वैसी वाली एनर्जी दिख रही है। लाइक या तो आप किसी को रुलाने वाले हो इस तरह प्यार बरसा के, या कोई आप पे बहुत ज़्यादा प्यार बरसाने वाला है और आपको रोना आ जाए कि मतलब इतना ज़्यादा अनकंडीशनली लविंग एंड केयरिंग एनर्जी दिख रही है यहाँ पे कि मतलब ये दो लोग भी हो सकते हैं, दो फेमिनिन एनर्जीज, या एक मदर हो जाए, या एक सिबलिंग, या आपकी बहन, या आपकी यू नो आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है, जो भी है, जैसे भी रेजोनेट कर रहा है लेना। लेकिन येस, बहुत सारा प्यार, इमोशंस, इमोशनल कनेक्शन, सेंसिटिविटी। आपकी इंट्यूशन भी बहुत हाइटन होने वाली है, आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल होगी, और आप एक्चुअली समझ के, सोच के ही अपने आप को दोगे, अपने कप को, अपने फीलिंग्स को कहीं और दोगे जो आपको डिज़र्व करता है। लेकिन आई थिंक यहाँ पे अनकंडीशनल लव दिख रहा है, ठीक है। सी 10 ऑफ कप्स, यू हैव अ हैप्पी फैमिली अहेड ऑफ यू गाइज। 3 to 6 months, 1 year, जो भी टाइम लाइन लेना है ले लो। मुझे अक्टूबर भी कुछ लोगों का दिख रहा है, फिर से फुल मून यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सी यहाँ पे भी ये डियर कैसे इस बेबी को देख रहा है। सो इट्स इवन इफ़ लाइक आप मदर या फादर बनने वाले हो, आपके बेबी बर्थ की भी पॉसिबिलिटीज़ अगर बन रही है ऐसी, तो लिटरली आपके बेबी को भी प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन है, यू नो, मतलब दिस इज़ सो मच लव, बहुत सारा लव आ रहा है आपकी लाइफ में। रेनबो की एनर्जी, हैप्पीनेस, विश फुलफिलमेंट, कंप्लीट इमोशनल फुलफिलमेंट। मतलब आप ये कहने वाले हो कि भाई यही चाहिए था लाइफ में, और क्या चाहिए, यू नो, और क्या ही चाहिए। वाओ, ओह माय गॉड गाइस, दिस इज द अल्टीमेट। नाउ मैं कह रही हूँ और यहाँ पे वही आ गया कि सन चाहिए, और क्या ही चाहिए, राइट। आपकी रीडिंग में किसी चीज़ की कमी नहीं होने वाली। आपका इनर चाइल्ड बहुत खुश होने वाला है। आपका इनर चाइल्ड इतना खुशी से झूमने वाला है, और यही खुशी, यही हैप्पीनेस, ये लाइट, ये येलो एनर्जी, सनफ्लावर, यू नो, ये आप हर किसी में बांटने वाले हो। आपके थ्रू बहुत कुछ होने वाला है। आई डोंट नो, आप कुछ तो ऐसा काम करने वाले हो। ये सारे पेटल्स कैसे खुल रही है। मुझे क्राउन चक्रा भी दिख रहा है आप लोगों का। कुछ लोगों का क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है, नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। सो आपका डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन के साथ, स्पिरिट गाइड्स के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है, ठीक है। भगवान, ईश्वर, जिनमें भी आप मानते हो, बटरफ्लाई भी है बहुत बड़ा यहाँ पे। फाइनली आप एक रीबर्थ, एक ट्रांसफॉर्मेशन और एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई की तरह खिलने वाले हो अपनी लाइफ में। यिन एंड यांग फिर से यहाँ पे आ रहा है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। येस, यहाँ पे यूनियन की भी एनर्जी है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, आपका ट्रू लव पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, हैप्पीनेस, जॉय, सब कुछ वो यहाँ पे आपका मैनिफेस्ट होने वाला है। यहाँ पे इन्फिनिटी आया है C2 ऑफ पेंटिकल्स में। दिस इज़ इनफाइनाइट अबंडेंस, इन्फिनिटी, बैलेंस, बहुत बड़ा बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। लेट्स सी व्हाट एल्स। 14 मैंने अभी कैमरा में देखा, तो हो सकता है 14 एंजल नंबर आपको दिखता हो। 19 भी है, 10 है यहाँ पे, ठीक है। शादी वगैरह, सेलिब्रेशंस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप स्पॉटलाइट में आने वाले हो। मतलब आप हो सकता है लियो फायर साइन भी हो, या तो वाटर साइन हो सकते हो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे मुझे टॉरस भी दिख रहा है कुछ लोगों का। शाइन, स्पॉटलाइट, मुझे चमत्कार, ये वर्ड सुनाई दिया। मिराकल्स हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स। लाइफ पाथ 5, आपके आने वाले 3 to 6 months या 1 year कैसा रहेगा। आपके करियर, लव लाइफ, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी,
लेट्स सी। या अबंडेंस, सेलिब्रेशन, सक्सेस, सब कुछ आ रहा है। सी आप सेलिब्रेट करने वाले हो कुछ ना कुछ डेफिनेटली। ये प्रेगनेंसी हो गया, वेडिंग हो गया, एंगेजमेंट हो गया, नई कार हो गई, नया घर हो गया, जो भी आपके लिए है सेलिब्रेशन वो होने वाला है। इवन पीपल, लोग आने वाले आपकी लाइफ में, आपकी सोल कम्युनिटी आने वाली है। और आप कहीं जा रहे हो, लिटरली जब मैंने स्टार्टिंग की थी आपकी रीडिंग की, मैंने आपको मैंने कहा था राइट, आप कहीं शिफ्ट होने वाले हो। मुझे 6 ऑफ सोल्स ही दिखा था उस टाइम पे, और 6 ऑफ सोल्स आ गया है। आप कहीं जाने वाले हो नई जगह पे डेफिनेटली, और ये एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है आपकी लाइफ का कि फाइनली आप कहीं मूव कर रहे हो। जो मूवमेंट आपको चाहिए थी आपकी लाइफ में, आपको मूवमेंट मिलने वाली है, ठीक है। व्हाट एल्स, या वी हैव द फूल नाउ, कम्प्लीटली न्यू डायरेक्शन, नया डायरेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है। आप एक न्यू जगह पे जाने वाले हो, ठीक है। द फूल के साथ कोई लीप ऑफ फेथ, डिवाइन पे ट्रस्ट करके, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके आप एक लीप ऑफ फेथ लेने वाले हो बहुत बड़ा, ठीक है। और आप कहने वाले हो कि हाँ दिस इज़ इट, यू नो, ये डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। 6 वीक्स, अभी से लेके 6 वीक्स का टाइमिंग, या 6 डेज़ भी कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है। बहुत जल्द भी कुछ मूवमेंट आ सकता है, चेंज आ सकता है आपकी लाइफ में, क्योंकि जो स्वर्ड्स है उसकी एनर्जी फास्ट होती है, ठीक है। सो 6 डेज, 6 वीक्स, 6 मंथ्स, या तो 3 मंथ्स में कुछ ना कुछ नया होने वाला है। व्हाट एल्स, लाइफ पाथ 5, लेट्स सी। यहाँ पे मुझे ग्रेजुएशन भी सुनाई दिया, तो कुछ लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, अगर आप ग्रेजुएट होके जा रहे हो, आपकी डिग्री वगैरह आपका होने वाला है, ठीक है, अगर आप स्टूडेंट्स हो। या अबैंडन सक्सेस, कुछ लोग कहीं न्यू डायरेक्शन में जाने के लिए, ऑब्वियस सी बात है, आप कुछ चेंज करने वाले हो, किसी चीज़ को छोड़ने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे वो भी है कि आप जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती उसको फाइनल गुड बाय कहकर आप एक नई डायरेक्शन में जाने वाले हो यहाँ पे, ओके। लेट्स सी फाइनल मैसेज, लेट्स सी फाइनल कार्ड। और भी हम कार्ड्स देखेंगे आगे, बट यहाँ पे टैरो में से क्या आता है, लेट्स सी। या प्लेजर, यहाँ पे प्लेजर की एनर्जी है। सी आप बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट्स रिसीव करने वाले हो, इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस, लव। दिस इज़ ऑल्सो सोलमेट की एनर्जी। फ्लावर्स है, बुकेज है, कुछ कोई आपको बहुत कुछ गिफ्ट, या यू नो जैसे मैंने कहा था पैम्परिंग, प्यार, जो चाहिए आपको सब ले लो यू नो, आई मीन भर भर के यहाँ पे कोई आप पे प्यार बरसाने वाला है, या तो आप किसी पे बरसाने वाले हो। ये दोनों की ही एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, कुछ एक नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। सो येस, दिस इज़ वंडरफुल गाइज, अमेजिंग अमेजिंग ब्यूटिफुल एनर्जीज। आई जस्ट लव योर रीडिंग, दिस इज़ सच अ पॉजिटिव रीडिंग। आपने शायद एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, और शायद आप लोग यही बोल रहे हो कि दिस इज़ टू गुड टू बी ट्रू, मतलब सच में ये होने वाला है क्या, आप ये पूछ रहे हो, यू नो। येस, ये हो सकता है। अगर आप क्लेम करते हो इस रीडिंग को, इस एनर्जी को, तो डेफिनेटली ये सारी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ सकती है। बस आपको जो एक्शंस लेने हैं वो एक्शंस आप ले लो। यूनिवर्स भी हमें हमारा इंतज़ार करती है कि हम कब एक्शन लेंगे, ठीक है, और हम उस रिसीविंग एनर्जी में कब आएंगे। सी यहाँ पे डेविल आया है बॉटम में। सो डेफिनेटली ये चेन्स जो बांध रही थी आपको अब तक, ये पूरा क्लेंज हो रहा है, पूरी तरह से क्लेंजिंग हो रही है आपकी लाइफ में। अब कुछ भी आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, आपको फ्रीडम मिल रही है फाइनली, यू नो, एक चैन की सांस आप लेने वाले हो। सी यहाँ पे मैंने फ्री स्पिरिट का ही कार्ड देखा बॉटम में, फ्रीडम की बात कर रही थी, ठीक है। लाइक अ फ्री बर्ड यू विल बी लाइक अ फ्री बर्ड। चैनल आया है आपके थ्रू, हीलिंग एनर्जी वर्ल्ड को मिलने वाली, यू आर द चैनल, यू नो, आपके थ्रू लोगों को हीलिंग मिलने वाली है, ओके। सो बी रेडी। आप एक चैनलर हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, आप टैरो रीडर बनना चाहो तो येस वो भी कर सकते हो काम। व्हाट एल्स, लाइफ पाथ नंबर 5 आपके लिए और क्या है आने वाले टाइम को लेकर। ट्रुथ, सी योर लाइट, नो योर पावर, हैव द करेज टू वॉक योर ट्रूथ। येस, अपनी सच्चाई देखो और अपने लाइफ पाथ को फॉलो करने के लिए आगे बढ़ो, ठीक है। सच्चाई से और पावर से आगे बढ़ो। व्हाट एल्स, लाइफ पाथ 5 वी हैव द ब्लू फ्लेम। वाओ, कनेक्ट टू द ब्लू फ्लेम विच इज़ द लाइट ऑफ प्योर लव विद इन यू। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम वाइज भी आ रही है, मैं यहाँ पे कह रही हूँ, मैंने पहले भी कहा था मिरर कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों का। सो येस, वो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। इट्स लाइक ब्लू फ्लेम जो है वो आपकी लाइट, आपकी प्योरिटी को बताता है, ठीक है। तो उसके साथ कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, प्योर लव की लाइट है बेसिकली ये। आप ब्लू कलर जो है आर्कएंजल माइकल के साथ भी कनेक्टेड है, तो आर्कएंजल माइकल का आप हीलिंग लेना चाहो तो भी ले सकते हो, उनके साथ कनेक्ट करके। आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहो तो आप ले सकते हो। मैं हीलिंग, एंजलिक हीलिंग थेरेपी सेशंस भी लेती हूँ। आप यू नो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो उसके लिए, इवन टैरो रीडिंग्स के लिए। और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने डिटेल्स कैसे कांटेक्ट करना है, ठीक है।
या ड्रीम्स, द यूनिवर्स स्पीक्स टू यू थ्रू ड्रीम्स। आपको आने वाले टाइम में बहुत सारी ड्रीम्स भी आएगी, या अब तक भी शायद आती रहती होंगी। तो यूनिवर्स हमेशा आपसे बात करता ही रहता है ड्रीम्स के थ्रू, साइंस के थ्रू, सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू, नंबर्स के थ्रू। तो पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स है यहाँ पे क्या है, योर एक्सटर्नल वर्ल्ड इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। बिकॉज आपके इनर वर्ल्ड में चेंजेस आ रहे हैं, इसीलिए आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी चेंजेस आ रहे हैं। बहुत बड़ी हीलिंग हो रही है यहाँ पे। तो जो भी हीलिंग आप कर रहे हो वो करो, या आने वाले टाइम में अगर आपको कोई हीलर मिलता है तो डेफिनेटली आप वो हीलिंग लो, क्योंकि ये हीलिंग एनर्जी अवेलेबल है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। सो प्योरिफिकेशन एंड हैप्पीनेस एंड अमेजिंग एनर्जीज़ है यहाँ पे, क्लेम कर लेना। डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।